हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में कि 17 जून को डिजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है। उसी दिन को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। 2017 में यूपीएससी ने या 2018 में क्वेश्चन पूछा था इनके आईयूसीएन स्टेटस पे और इनके फाउंड पे कौन कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप इसमें बहुत सिंपल से याद रखिएगा। मान लीजिए आईयूसीएन की ये लाइन है, इधर है लीस्ट कंसर्न, इधर है वर्नेबल, इधर है इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट। तो याद रखिएगा, एक्सटिंक्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, अधिकतर इंडेंजर, वनरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर पूछता है, और लीस्ट भी कभी कभी पूछ देता है। तो जो मार्सी क्रोकोडाइल होता है, इसको मगर कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वनरेबल सेक्शन में पाया जाता है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जो मगर और मार्सी क्रोकोडाइल है और जो फ्रेश क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, वो लीस्ट कंसर्न पे है। मैं फिर से बताता हूँ, जो मगर और मार्सी या दलदली भूमि का क्रोकोडाइल है वो वर्नेबल, आईयूसीएन स्टेटस का वर्नेबल है। जो लीस्ट पे है, सॉरी, जो फ्रेश वाटर जो क्रोकोडाइल है वो लीस्ट पे है। और घड़ियाल, जिसको आप लोग नॉर्मली देखते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर पे है। इंडेंजर पे कोई नहीं है, याद रखिएगा। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर, मगर या मार्सी दलदली भूमि का जो है, जो क्रोकोडाइल है, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न है फ्रेश वाटर वाला। और याद रखिएगा, ये तीनों की अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि मार्सी क्रोकोडाइल इज ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, ये तीनों, ये गलत है। क्योंकि ये तीनों, चाहे घड़ियाल ले लीजिए, चाहे मार्सी क्रोकोडाइल ले लीजिए, और चाहे लीस्ट कंसर्न का आपका फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ले लीजिए, ये तीनों इंडिया में एज वेल एज आसपास की कंट्रियों में पाया जाता है। इसलिए ओनली अगर लिख किया है तो इसमें आप स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं मगर। ठीक है, मगर को देखते हैं। मैंने बताया भी कि जो चीज़ वनरेबल होगी वो अपेंडिक्स 2 में हो सकती है। मैंने बताया है, मेरा अगर पिछला वीडियो आपको मालूम है, तो वो साइट के जो है अपेंडिक्स 2 में भी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, वनरेबल और इंडेंजर के बीच में इतनी पार्शियल लाइन होती है कि कुछ ऐसे हमारे हैं स्पीसीज जो अ, हमने बताया है कि वनरेबल जो है हमेशा जो है आपको अपेंडिक्स 2 में मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको वनरेबल जो है वो अपेंडिक्स 1 में भी मिल जाएगा। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ईरान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भूटान एंड म्यांमार, ठीक है, इन सब में मिलता है। मतलब एक्सटिंड हो गया है भूटान और म्यांमार में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मगल होता है और इसका बहुत ज़्यादा लोग हंट करते हैं, इसको मारते हैं। इसलिए अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि मगर और मार्सी क्रोकोडाइल ओनली प्रेजेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो गलत है। ठीक है, ये साउथर्न ईरान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट या ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। देखिए, इनका हैबिटेट, किसी का भी हैबिटेट, आप नॉर्मल सोचिएगा कि किसी भी जानवर का हैबिटेट क्यों नुकसान हो रहा है। क्योंकि इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन, ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ह्यूमन जो है उनके एरिया को इनकोर्स कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका जो रहने का एरिया है वो ख़त्म कर, नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आप एस्चुरियन सॉल्ट वाटर को देख लीजिए। ये आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट मतलब उड़ीसा का, साउथ ईस्ट, ईस्ट कोस्ट वहीं आपका सुंदरबन, और ये मान लीजिए आपका बंगाल का साउथ ईस्ट कोस्ट मतलब उड़ीसा का एरिया, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसलिए इसको भी अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि एस्चुरियन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ओनली लिखा होगा तो ये गलत है, क्योंकि ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये लीस्ट कंसर्न है। थ्रेट क्या है? इलीगल हंटिंग, हैबिटेट लॉस। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना हमको, आईयूसीएन स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और किस एरिया में पाया जाता है ये ध्यान देना है। आ जाइए घड़ियाल। घड़ियाल जो है आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, हर जगह पाया जाता है। एंड इंडिया एंड सॉरी
इट्स सर्वाइव इन सेवरली फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन इन इंडिया एंड नेपाल। मैंने कहा था ना कि ये क्रिटिकली इंडेंजर इसीलिए गया है क्योंकि ये बस इंडिया और नेपाल के बस फ्रेगमेंटेड एरिया में पाया जाता है। बाकी सब जगह घड़ियाल कहाँ रहता है? तालाब और पानी किनारे पानी है ही नहीं। ठीक है, जितने हमारे जो पॉट के एरिया हैं और जिस तरह के तालाब हैं, जो मार्सी एरिया है जहाँ दलदली है, वो मान लीजिए फ्रेश में रहता है, लेकिन वो बचे ही नहीं है, तो इनके जो हैबिटेट हैं लॉस हो रहे हैं, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर हो गया। फिर इनको जो है स्मगल किया जाता है, इनको जो है यूज़ किया जाता है। और मैंने एक बताया था ना आपको कि जब ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये है वनरेबल और ये है क्रिटिकली, ये है वनरेबल हो गया एक लाइन, और वनरेबल के जस्ट बाद होता है इंडेंजर। तो इस लाइन में इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर एरिया IUCN की शेड्यूल 1 में, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड के आई साइट के जो है अपेंडिक्स 1 में, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में पाया जाता है। यदि आप इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर के लेफ्ट में जाएंगे और इंडेंजर और वनरेबल के राइट में जाएंगे, यदि वनरेबल होगा उसका स्टेटस, तो आपको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2, 3, 4 किसी में भी मिल सकता है और साइट के अपेंडिक्स 2 में मिल सकता है। लेकिन कहीं कहीं ये मेरा रूल वायलेट होता है और कहीं पे भी आपको मिल सकता है कि उसका IUCN स्टेटस वनरेबल है, लेकिन वो अपेंडिक्स 1 में है। जैसे हमने पढ़ा था मार्सी क्रोकोडाइल को, वो वनरेबल में है लेकिन अपेंडिक्स साइट के अपेंडिक्स 1 में है। तो ये कहीं कहीं केवल डेविएट होता है। 95% मेरा रूल हमेशा लगता है। और इसीलिए देखिए क्रिटिकली इंडेंजर है, और इसके जो है प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल चंबल सेंचुरी एंड कटर घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये इन्हीं दोनों एरिया में जो है, एक बार क्वेश्चन पूछा था UPSC ने कि घड़ियाल विच ऑफ द घड़ियाल जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो चंबल के एरिया में क्या चंबल के नदियों में घड़ियाल पाया जाता है? तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उस एरिया में घड़ियाल पाया जाता है, और कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। तो UPSC जो है, आप जानते सब रहोगे लेकिन वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ पढ़े हैं इसको। ठीक है, तो ये इसको थ्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर पे डैम बनाया जाता है और वाटर अब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, और रिवर वेट कल्टीवेशन एंड माइनिंग हो रही है। तो इस वजह से जो है घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर हो गए हैं। तो हमने अभी याद देखा कि किस तरह से जो है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है, और कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो डे है वो आपको वो भी 17 जून को मनाया जाता है। और मैंने बताया था कोरल ट्रायंगल डे, ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो में कोरल ट्रायंगल डे जो है 9 जून को मनाया जाता है, और 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक रहा, और आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।